नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। ऑपरेशन जिंदगी न्यूज 18 इंडिया पर लगातार जारी है और इस वक्त मेरी मौजूदगी बालटाल बेस कैंप पर है, जहां से अमरनाथ यात्रियों की तीर्थ यात्रा की शुरुआत होती है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। 12 किलोमीटर दूर ये बालटाल बेस कैंप है अमरनाथ गुफा से। लेकिन कल जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 16 जिंदगियां चली गई है, 16 लोगों की मौत हो गई है, उसके बाद से ही लगातार लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग दुखी है कि किस तरीके से अब अमरनाथ की यात्रा की अब आगे जांच होती हुई नजर आएगी। लेकिन तस्वीरों के साथ साथ एक बड़ी खबर आपको बता दें, अब तक इस पूरे हादसे में 16 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही अभी तक 15,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और यही वो तस्वीर है, यही वो बालटाल बेस कैंप है जहां पर लोगों को इस वक्त रेस्क्यू कर लाया जा रहा है। ये देखिए, बैरिकेडिंग फिलहाल अभी यहाँ पर कर दी गई है क्योंकि बैरिकेडिंग के उस पार हमारी इजाजत नहीं है। मीडिया को यहीं रोक दिया गया है कि आप यहीं रहकर कवरेज करिए, क्योंकि उस बैरिकेडिंग के पार जो है वो तमाम तीर्थयात्री मौजूद है जो कि यहाँ से दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे थे और फिलहाल सभी लोगों को रेस्क्यू कर यहीं पर शिफ्ट किया जा रहा है। हालात पूरी तरीके से सामान्य है, मौसम साफ है, लेकिन अभी फिलहाल अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। लोगों की परेशानी भी सामने आती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर सेना और तमाम एजेंसियां पुरजोर तरीके से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और ऐसे में देर रात तक ऑपरेशन चला और अभी भी जिस तरीके से तेजी आती हुई नजर आ रही है, कई जिंदगियों को बचा लिया गया है और 15,000 लोग मौजूद थे जब बादल फटा था, जब ये दर्दनाक हादसा हुआ था, जब कुदरत का कहर देखने को मिला था। लेकिन अब जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत होती हुई नजर आई, उसके बाद अब बहुत सी जिंदगियों को बचा लिया गया है। तस्वीरें एक बार फिर से ग्राउंड जीरो से आप देखने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बैरिकेडिंग का इस पार है जहां पर इस वक्त दुकानें भी लग चुकी हैं। लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद सकते हैं, किसी तरीके की परेशानी लोगों को ना हो इसका खास ध्यान रखा गया है। भले ही कल बहुत ज्यादा यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बना था, यहाँ पर भी लोगों की टेंशन बढ़ती हुई नजर आई थी कि किस तरीके से हमारी अब सुरक्षा होगी। जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा आई है उसमें कई जिंदगियां ली गई है, तो ऐसे में लोगों की परेशानी इस कदर भी बढ़ती हुई नजर आ रही थी कि हम एक उम्मीद के साथ आए हैं, हम एक भरोसे के साथ आए हैं कि बाबा बर्फानी के हम दर्शन करें, भगवान शिव के शिवलिंग तक हम पहुंचे, पवित्र शिवलिंग के दर्शन करें। लेकिन कल जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ उसके बाद लोगों की टेंशन अब इस कदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत से लोग मेरे साथ मौजूद है जो कि लगातार मेरे से बातचीत भी कर रहे थे। उनका ही साफ तौर पे कहना है कि देखिए, व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन जिस तरीके का मंजर कल रहा वो रूह कपा देने वाला था। हमें समझ में नहीं आया कि किस तरीके से हम अपनी जान बचाए, लेकिन वक्त रहते जिस तरीके से सेना और सुरक्षा बलों की तरफ से माहौल देखने को मिला, जो स्टैंड लिया, जो कदम उठाया, उसके बाद बहुत से लोगों को तुरंत वहां से रेस्क्यू किया गया। एक शख्स मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने बाबा के दर्शन कर लिए हैं और अब वापस इसी कैंप में आए हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। उनसे पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपने दर्शन कर लिए? दर्शन कर लिए। जय बाबा बर्फानी की। हम जाके आए और जब रास्ते में आए तो हम जब नीचे उतर रहे थे तो पीछे बादल फट गए थे और वहाँ पे न्यूज आ गई। सब दर्शन बहुत बढ़िया हुए, लेकिन बाबा बर्फानी पता नहीं वहाँ पे सामने बादल फटने से 16 लोगों की मृत्यु हो गई है और 30-40 लोग मलबे में दब गए हैं, और इसलिए बहुत दुख की बात है। और अभी सभी जगह अफरा तफरी मच गई है और हर तरह से लोगों के अंदर डर लग गया है। आप उस वक्त थे बाबा? हाँ जी, जब हादसा हुआ आप उस वक्त थे? आप नहीं था, बाद में आने के बाद में मालूम पड़ गया। बताइए। मैं भी जयपुर से आया हूँ, राजस्थान से। कल शाम से यहाँ रुके हुए हैं और आज सुबह हमको दर्शन के लिए जाना था, लेकिन रात को हमें न्यूज मिली कि ऐसा बादल फट गया है। वहाँ पे करीब 17 से 18 लोग बह गए हैं जिनकी मृत्यु हो गई है और करीब 40 लोग घायल हो गए हैं। तब से हम रुके हुए हैं। अभी खबर मिली है कि ये 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है, तो हमें भी निराशा है। लेकिन यहाँ की जो पुलिस प्रशासन और BSF और मिलिट्री है, इनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छे सुरक्षा इंतजाम कर रखे हैं और पब्लिक का पूरा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, पब्लिक का पूरा सपोर्ट यहाँ पर किया जा रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसका खास ध्यान है। और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें तुरंत मेडिकल सेवा दी जा रही है और यहाँ तक कि अब घोड़ों को जिस तरीके से यहाँ पर अंदर एंटर किया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 दिन के लिए भले ही यात्रा को रोक दिया गया है, लेकिन एक बार फिर से इस यात्रा की शुरुआत होगी। और इसके साथ ही तमाम लोगों का यही मानना है कि देखिए, किसी तरीके की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, लेकिन कल जो दर्दनाक हादसा हुआ उसने हर किसी को सकते में ला दिया। अमरनाथ यात्री जो कि इसी भरोसे के साथ और इसी उम्मीद के साथ आए थे, भोलेनाथ के जयकारों के साथ इस अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत हुई थी 30 तारीख को। और देखिए, अब जब ये हादसा हुआ है तो उसके बाद अब लोग इस कदर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ और लोगों की बाइट्स हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से कुछ ही मिनटों में पूरा का पूरा मंजर वहां पर बदल गया। सुनिए जरा उनकी जुबानी। चौथी टीम हमने शेषनाग से रवाना की थी, वो शामिल हो गई है। तो हमारे करीब 100 से अधिक रेस्क्यूअर इस समय रेस्क्यू कार्य में जुड़े हुए हैं।
इसके सिवा और फोर्सेस की काफ़ी नफरी वहाँ पे अवेलेबल है जो उस समय से हमारे साथ शामिल है। सीआरपीएफ है, JNK पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं, PSF है, SDRF है, इंडियन आर्मी की बड़ी संख्या वहाँ पे है। तो ये सारा एक टीम वर्क से काम आगे चलाया जा रहा है। हमारी माहिती के मुताबिक अभी तक 5 लोगों को उस समय जीवित निकाल लिया गया था। 16 कैजुअलिटी का कंफर्मेशन हमें मिल रहा है और 40 के आसपास लोग अब भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। तो 16 लोगों की मौत हो चुकी है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन बहुत से लोग वहां पर मौजूद थे जब ये मंजर घटा, जिस तरीके से आपदा कहर बनकर टूटी। उनका क्या कुछ कहना था, किस तरीके का वहां पर खौफनाक मंजर रहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। हमको तो ये लगा कि ये क्या रहा, इधर से पानी का जैसे भाव तेजी से आया, एकदम सीटियां हल्ला मचने लगा बड़ी जोरों से। जहां पर टेंट और बंटारे लगे थे पूरे एकदम साफ हो गए, कुछ नहीं बचा, एकदम कोई समझ नहीं पाया जी वो कैसे गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, भक्तों के साथ में बाबा ने, ऐसा नहीं होना चाहिए था। 2 लोग दर्शन करने आते दूर से, अचानक इस तरीके से हो गया, कोई समझ नहीं पाया। भगते रहे लोग, चिल्लाते रहे, इधर भग रहे, जिनके गए वो चिल्ला रहे थे हमारे ये चले गए। अभी तक किसी को कुछ नहीं मालूम कि कितने लोग गए हैं, क्या है। जहां पर पूरी तरीके से सूखा पड़ा था, अचानक एक जलजला, एक जोरदार आवाज आई बादल फटने की, बहुत जोर की गड़गड़ाहट हुई और इतनी तेज पानी आया कि उसको देखकर मुझे तो बहुत डर लगा और बड़ी तेजी से पानी सब चीज को बहाते हुए ले गया। कई सारे भक्त जो असहाय थे, कमजोर थे, क्योंकि थका हुआ भक्त होता है तो वो चल नहीं पाता है, देख रहे थे लोग तो वहां से कुछ ही दूर पे दौड़े वो, पर लेकिन जो दौड़ पाए वो दौड़ पाए, जो रह गए वो बह गए। और जहां ये हादसा हुआ वो एरिया, वो जो पूरा का पूरा इलाका था, वो केवल 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे था अमरनाथ की गुफा से। और ऐसे में जो मंजर था, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि बाबा से इतनी कम दूरी पर इस तरीके का दर्दनाक हादसा होगा, उनकी जान चली जाएगी और बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। मेरे सहयोगी रिफत इस वक्त ग्राउंड जीरो से ही मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। रिफत, क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि देखिए लगातार एजेंसियां, सुरक्षा बल रेस्क्यू ऑपरेशन तो चला रही है, कई जिंदगियों को बचा लिया गया है। अभी कितने लोग वहां पर मौजूद है जिनका रेस्क्यू अभी करना बाकी है? देखिए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मेरी बात हुई एक्सक्लूसिवली जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो है 15 कोर के, उन्होंने हमारे साथ बात करते हुए कहा कि 100 के करीब जो है वो लोग इंजर्ड हुए हैं और उन्हें इवैक्यूएट किया गया। और उनका ये कहना था कि 25 से 30 लोग अभी भी कहीं पे दबे हुए होंगे जो अभी भी मिसिंग हैं और 14 बॉडीज जो है वो रिकवर की गई हैं। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे हेलीकॉप्टर के जरिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, इंजर्ड्स को लाया जा रहा है और उसके बाद आगे एम्बुलेंसेज में शिफ्ट किया जाता है बेस हॉस्पिटल या बाकी हॉस्पिटल्स में। तो लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सेना, CRPF, पुलिस, BSF या फिर ITBP या NDRF या SDRF सब लगे हुए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हुआ था। और अभी GOC ने यह भी कहा कि तकरीबन 24 घंटे में पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो सकता है, क्योंकि अभी जो लोग मिसिंग है उनको तलाशा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पानी का बहाव बहुत ज्यादा था, उसमें जो मलबा रहा, मलबे के नीचे काफी लोग दबे हो सकते हैं, जो उन्होंने कहा कि 25 से 30 उनकी तादाद हो सकती है। लेकिन हमने जो पिक्चर्स देखे उसमें हमने देखा काफी डीप कुछ लोग जो हैं वो दबे थे मलबे के नीचे, क्योंकि पत्थर नीचे ऊपर से आए, जब पानी का बहाव तेज था, रेत आई और बोल्डर्स आ गए, मिट्टी आ गई और उसके नीचे काफी यात्री दब गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। 14 बॉडीज जो हैं, शव जो हैं वो रिकवर किए गए हैं और 100 के करीब जो है इंजर्ड्स को इवैक्यूएट किया गया है। जैसा आपने कहा कि 15,000 के करीब जो है ओवरऑल जो है रेस्क्यू किया गया है लोगों को, चाहे वो बालतल में फंसे हुए थे या ऊपर होली केव के अराउंड जो है वो फंसे हुए थे। तो फिलहाल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हम भी लगातार जो है ग्राउंड जीरो पे नजर बनाए रखे हैं, लेकिन जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है, जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो 15 कोर के हैं, उन्होंने न्यूज 18 इंडिया के साथ खुसूसी एक्सक्लूसिवली बात करते हुए यही कहा कि 100 के करीब इंजर्ड हैं और 14 बॉडीज जो हैं वो रिकवर हुई हैं अभी तक, लेकिन 25 से 30 लोगों के दबे होने की वहां पे आशंका जताई जा रही है, जो एक बड़ा कंसर्न है कि उनको कब ढूंढा जाएगा, कितना टाइम लगेगा, कैसे उनको रेस्क्यू किया जाएगा। मैं फिर से दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, इस तरीके के अरेंजमेंट्स यहाँ पे किए गए हैं। यहाँ आप देखेंगे हर तरफ से आपको हेलीकॉप्टर दिखेगा और आसमान में लगातार हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। दर्शकों को मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा किस तरीके से माउंटेन्स एरिया है और इसको क्लाइंब करना बहुत मुश्किल होता है। सुबह भी हमने दर्शकों को दिखाया था किस तरीके से
एनडीआरएफ की टीम पैदल यहां से चली गई और बाकी एनडीआरएफ या बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो टीमें गई, हेलीकॉप्टर में भी काफ़ी टीमें गई, लेकिन प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहां पे भी काफ़ी लोग ऑलरेडी थे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ या जितने भी सुरक्षा बल हैं उनकी टीमें वहां पे थी। जम्मू कश्मीर पुलिस की वेल ट्रेंड माउंटेन्स की है जो यहाँ पे माउंटेनियरिंग की टीम है वो भी वहां पे तैनात है। तो उन्होंने भी पानी का बहाव इतना जबरदस्त था कि पहाड़ के रास्ते से होते हुए ये सैलाब अपने साथ कई टेंट, कई लंगर बहा ले गया और ऐसे में जानकारी मिल रही है कि 25 से 30 टेंट ऐसे थे, शेल्टर्स ऐसे थे जहां पर कई परिवार मौजूद थे, कई लोग मौजूद थे और इसके साथ ही 2 लंगर भी अपने साथ बहाता हुआ ये सैलाब लेता हुआ नजर आया। लेकिन बहुत से लोग हमारे साथ मौजूद है जो कि इस वक्त यहाँ पर बालटाल बेस कैंप में है और इसी उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे हैं कि कब एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी। सर, आपने दर्शन कर लिया या अभी इंतजार कर रहे हैं? नहीं, अभी दर्शन करने जाना है। अभी इधर 2-4 दिन और वेट करेंगे, उसके बाद जाएंगे दर्शन करने जब यात्रा खुलेगी। आपकी भक्ति में, आपके जोश में कोई कमी आई? क्योंकि जिस तरीके से कल खौफनाक मंजर था, सभी की परेशानी बढ़ गई थी कि हुआ क्या आखिर? कुछ नहीं हुआ, हम तो यहीं थे। हम तो यहीं थे। आपने कर लिया दर्शन या जाएंगे? जाएंगे अभी। कितने दिन से आप यहाँ पर? 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन? हाँ जी। तो अभी इंतजार और करना पड़ेगा। आप इंतजार करने के लिए तैयार है? हाँ मैम, तैयार है। हम जितने भी दिन लगेंगे हम दर्शन करके ही जाएंगे। जी मैम। भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आप सभी आए हैं और जिस तरीके से यात्रा की शुरुआत हुई उसको देखकर लग रहा था कि पूरी तरीके से व्यवस्था चाक चौबंद है भी, लेकिन कल की तस्वीरों ने क्या आपकी भक्ति को, आपकी श्रद्धा को कम किया? नहीं, श्रद्धा को कम नहीं करने के और बुलंद किया है। हम रुकेंगे, करेंगे, दर्शन करके ही जाएंगे। भोलेनाथ के जयकारे लग जाए एक बार। जय भोलेनाथ की जय हो, जय भोलेनाथ की जय हो, जय अमरनाथ। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। तो आपने देखा बम बम भोले के जयकारों के साथ ही अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई थी और कोई भी जोश, कोई भी भक्ति किसी का कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इनका साफ तौर पे कहना है कि हम भोलेनाथ के दर्शन करके ही लौटेंगे, भले ही कितने ही दिन लग जाए। हालांकि 2 दिन के लिए अमरनाथ यात्रा को बंद कर दिया गया है, लेकिन मौसम साफ है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन के खत्म होने के बाद एक बार फिर से अमरनाथ की यात्रा को शुरू किया जाएगा। लेकिन कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि कल जिस तरीके से मंजर रहा, दर्दनाक हादसा हुआ, उसके बाद किस तरीके से जिंदगियां जो है पूरी तरीके से बर्बाद होती हुई नजर आई। 16 लोगों की मौत हो चुकी है। जैसे ही बादल फटा उसके बाद पहाड़ के रास्ते ये पूरा का पूरा सैलाब इस तरीके से नीचे बहता हुआ नजर आया कि कई टेंट और कई लंगर अपने साथ बहाकर लेकर चला गया। और इसके साथ ही अब रेस्क्यू ऑपरेशन इतनी तेजी से एजेंसियों की तरफ से चलाया जा रहा है कि बहुत सी जिंदगियों को वक्त रहते बचा लिया गया है, बहुत से लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग हैं जो कि मलबे के अंदर दबे हुए हैं, बहुत से लोग हैं जिन्हें रेस्क्यू करना बाकी है। रिफत का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। रिफत, तस्वीरें तो आप हमें दिखा रही हैं कि किस तरीके से वहां पर युद्ध स्तर पर काम जारी है, लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद है, क्या उनसे आपकी बातचीत हो पा रही है? क्या कुछ वो फील कर रहे हैं? क्योंकि जिंदगी बचाने का प्रयास तो लगातार जारी है, लेकिन एक खौफ और एक डर का साया भी होगा। बिल्कुल, मैंने काफ़ी इंजर्ड लोगों से बात की जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है या जिनको रेस्क्यू किया गया है, तो उन्होंने ये कहा कि काफ़ी खौफनाक मनाजिर थे वहाँ पे। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा किस तरीके का एरिया है। बिल्कुल कद्दावर पहाड़ हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बर्फ़ अभी भी पहाड़ों पे है। अभी फिर से जो है बादल मंडला रहे हैं, फिर से बादल जो है दिख रहे हैं साफ, तो उसका मतलब है कि हो सकता है कि बारिश फिर से आए। यानी मौसम बिल्कुल क्लियर नहीं है, बादल फिर से माउंटेन्स के ऊपर साफ दिख रहे हैं और बर्फ भी यहाँ पे साफ दिख रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस एरिया में किस तरीके के हालात हैं और दर्शक बखूबी देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी तक जो है ये यात्रा की है, उनको मालूम है कितना डिफिकल्ट एरिया है, कितना डिफिकल्ट टेरेन है और वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करना, वो भी अगर मौसम खराब हो जाता है तो कितना मुश्किल होता है। क्योंकि यहाँ मॉर्निंग में, क्योंकि रात भर हम यहाँ पे रिपोर्ट करते रहे, रात को भी हम यहाँ श्रद्धालुओं से बात करते रहे, तो उन्होंने यही कहा था कि बहुत खौफ था और जब वो वापस आ रहे थे तो कितनी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा क्योंकि बीच बीच में बारिश हो रही थी। फिलहाल इस वक्त बहुत हद तक मौसम जो है जिस तरीके से आपने कहा क्लियर है, लेकिन यहाँ मौसम कब मिजाज बदले ये माउंटेन वाले एरिया में पता नहीं होता है, पहाड़ी इलाकों में ये पता नहीं होता है। मैं फिर से दिखाना चाहूंगा किस तरीके से हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है और ये बिल्कुल हर जगह पे यही दुआ करता हुआ नजर आ रहा है कि जल्द से जल्द सभी लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लिया जाए और एक बार फिर से बम बम भोले के जयकारों के साथ अमरनाथ यात्रा की शुरुआत
हालात हो। लेकिन बाबा बर्फानी तक पहुंचने के लिए दो रास्ते मुख्य तौर पर है, एक तो बालटाल और दूसरा है पहलगाम। हालांकि पहलगाम जो कि कहा जाता है कि बड़ा रास्ता है, 34 किलोमीटर का रास्ता है, तो ऐसे में ज्यादातर लोग बालटाल का रास्ता ही अपनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये रास्ता बहुत कच्चा है, संकरा है और ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन रिफत अब्दुल्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट जरा देखिए कि किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया गया, किस तरीके से लोगों को सुविधा पहुंचाई जा रही है, जो लोग घायल है उनका इलाज किया जा रहा है। ये रिपोर्ट आपके सामने। इस वक्त यहाँ पे इंजर्ड्स को लाया जा रहा है जो वहाँ पे अमरनाथ केव के इर्द गिर्द इंजर्ड हुए हैं। आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी के लोग जो हैं इंजर्ड्स को ला रहे हैं, आगे इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा। हम पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि किस तरीके से ये जो इंजर्ड लोग हैं उन्हें इवैक्यूएट किया गया है। काफ़ी महिलाएं उनमें हैं, काफ़ी बुजुर्ग लोग भी हैं और लगातार इंजर्ड लोगों को अब शिफ्ट किया जा रहा है यहाँ से हॉस्पिटल। यहाँ पे चॉपर्स लाए गए हैं, हेलीकॉप्टर्स लाए गए हैं और उनके जरिए अब इन इंजर्ड्स को लाया जा रहा है। काफ़ी तादाद है इन इंजर्ड्स की और आप देख सकते हैं अभी काफ़ी लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। जैसे जीओसी ने कहा कि 100 के करीब जो हैं इंजर्ड हुए हैं यात्री और उन्हें यहाँ पे लाया जा रहा है।